पहला नाम कौन सा है जिस पे आप बात करना चाहते हो? पहला नाम शुरू करते हैं हम इनसे, आईबीएम वाले से। आईबीएम वाले से? हाँ, क्यों? क्योंकि इनकी हिस्ट्री बड़ी रिच रही है। आईबीएम के जो अरविंद कृष्णा जो हैं इनकी हिस्ट्री काफी रिच रही है। और आईबीएम का जो सबसे बड़ा एक्विजिशन हुआ है, रेड हैट को इन्होंने, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन कहा जाता है। इन्होंने रेड हैट को खरीदा, मतलब आईबीएम के लिए खरीदा। तब ये उसके सीईओ नहीं थे, तब किसी दूसरे पोस्ट पे थे। तो उनके बाद इनको एलिवेट करके न सिर्फ सीईओ बनाया गया बल्कि चेयरमैन भी बना दिया गया आईबीएम का। और ये पिछले 20 साल से आईबीएम के साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छी चीज ये है कि ये उनमें शामिल हैं जो हैदराबाद से आते हैं। इसमें से 5 में से लगभग मुझे लगता है कि 3 ऐसे नाम हैं जो हैदराबाद से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। क्या बात है! तो अगर हैदराबाद से लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग के लिए तो बिल्कुल प्राउड मोमेंट है बिल्कुल, क्योंकि आपने अब तो ऐसे इंडिया ओवरऑल इंडिया ने सीईओ दिए हैं, बट एक अपनी जो रीजनल वाली बात होती है, लोकेलिटी, तो अब काफी वो प्राउड फीलिंग होती है। ये तो हमारे यहाँ का है। और इन्होंने, और हाँ, एक चीज और कॉमन है इनमें कि इन सब ने पढ़ाई जो है ना, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई इंडिया से करी और उसके बाद चले गए यूएस में जाकर के इन्होंने पढ़ाई करी। इनके साथ भी ऐसा ही रहा है। आईआईटी कानपुर से ये पढ़े हैं। बिल्कुल। और उसके बाद कहाँ गए ये? यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से इन्होंने पीएचडी की है। और उसके बाद इन्होंने 1990 में आईबीएम ज्वाइन किया है। 1990 में 20 से भी ज्यादा साल हो गए। 1990 में इन्होंने आईबीएम ज्वाइन किया। और उसके बाद से, तब से आज तक ये, मतलब हालांकि शुरू में तो सीईओ नहीं थे, लेकिन अब वो सीईओ हैं। और इनफैक्ट पिछले साल ही सीईओ बने। ये काफी रिसेंट है। हाँ, ये रिसेंट है। और वो एक्विजिशन के बाद ही ये सीईओ बने। और इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, बता दें, ये इंडियन आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और इनकी स्कूलिंग वगैरह सब आंध्र प्रदेश में ही हुई, हैदराबाद में हुई। और इसके बाद वो ग्रेजुएशन इन्होंने किया, मैकेनिकल इंजीनियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उन्होंने यूएस से जाकर के पीएचडी करी। तो इनका ये सफर रहा है लेकर के। और उसके बाद आईबीएम में जाने के बाद इन्होंने कई झंडे गाड़े वहां जाकर के। और अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जो भी क्लाउड का जो बिजनेस है इनका, इनमें भी इनका बड़ा योगदान रहा है। इस वजह से इनको एलिवेट करके सीईओ के पोस्ट पे रख दिया गया। और इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। बेस्ट सीईओ के यूएस में कुछ अवार्ड्स होते हैं, वो अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। तो इनकी हिस्ट्री बड़ी रिच रही है। क्योंकि इनके बारे में इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, ये सब तो बहुत वेल नो, मतलब आईबीएम के सीईओ को मुझे लगता है कि ज्यादा लोग मतलब उतना हाउस होल्ड नाम अभी भी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे इस लिस्ट में जो 5 नाम जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसा मुंजर ने कहा, आई थिंक इन सबकी ही रिच हिस्ट्री रही है। बिकॉज इसी वजह से आज ये इस पद पर पहुंचे हैं। तो अगला जो नाम है इस लिस्ट में वो है सुंदर पिचाई का। आई थिंक उनको आप सब जानते होंगे। वो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पिचाई आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं, यानी आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद ये गए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ याद आता है मुंजर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पता नहीं, कल हमने, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से आप पराग अग्रवाल ने भी अपनी पीएचडी करी है। जो ट्विटर के नए सीईओ हैं वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। तो सुंदर पिचाई ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। उसके बाद 2004 में वो गूगल से जुड़े। और इसके बाद अल्फाबेट इंक जो है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, कुछ साल पहले गूगल ने अपनी मेन कंपनी का नाम बदल के अल्फाबेट इंक कर दिया था, उसके ये सीईओ बन गए हैं। और इनका भी जो टेन्योर है काफी चैलेंजेस से भरा रहा है। बाय द वे, जो सुंदर पिचाई का जो पूरा टेन्योर है वो काफी ज्यादा चैलेंजेस से भरा रहा है। और इन्होंने काफी केपेबली लीड करा है गूगल को इस अपने टेन्योर के अंदर। बस मेरी एक शिकायत रहती है हमेशा, वो है कि पिक्सल फोन ये इंडिया में लॉन्च नहीं करते हैं। बाकी उसके अलावा आई थिंक इनको पिक्सल फोन लॉन्च करने चाहिए इंडिया में। क्योंकि खैर छोड़िए, वो अलग ही डिबेट है। इंडिया से आते हैं तो इंडिया में तो लाइए, लेकिन इन्होंने वो बंद कर दिया। अगला जो नाम है मुंजर, सत्य नडेला। अगला नाम सत्य नडेला को मैं इसलिए भी एक इंटरेस्टिंग नाम है इस लिस्ट में क्योंकि इनके ऊपर सत्य नडेला मेरे ख्याल से आईआईटीएन है। सुंदर पिचाई भी आईआईटीएन है। इनके ऊपर जिम्मेदारी भी सबसे भारी थी अगर मैं उस लिहाज से देखूं। ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं, आईआईटीएन नहीं है। तो सत्य नडेला आईआईटीएन नहीं है। सत्य नडेला आईआईटीएन नहीं, सुंदर पिचाई आईआईटीएन है। इनके ऊपर जिम्मेदारी भारी। और ये भी हैदराबाद से आते हैं इंटरेस्टिंगली। इन्होंने रिप्लेस किया है बिल गेट्स को। तो चैलेंजेस बहुत बड़ा नाम थे। मतलब एक बिल्कुल ना सिर्फ एज अ टेक सीईओ बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनको हर कोई जानता है कि किस तरह से फिलॉन्थ्रफी वगैरह करते हैं, बाकी जो उनके इनिशिएटिव्स हैं। और बहुत गेम चेंजिंग एक सीईओ थे वो अपने टाइम में।
तो उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग के बाद ये पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था। 1992 मतलब करीब 30 साल होने वाले हैं ना माइक्रोसॉफ्ट में। और 2014 में ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए और फिर तब से अब तक अपना झंडा गाड़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो और इससे पहले इनका जो कंट्रीब्यूशन माइक्रोसॉफ्ट में रहा है वो भी क्योंकि बिल गेट्स इनको भी समय समय पे सराहते आए हैं। जैसे अभी जैक डॉर्सी से हमने सुना कि उन्होंने पराग अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, इनने भी बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट में। अगला नाम जो आता है वो है मानस, मुझे लगता है शांतनु नारायण का नाम आना चाहिए, जो कि अडोबी में सीईओ हैं और मुझे लगता है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसके चेयरमैन भी हैं। शांतनु भी हैदराबाद से हैं, शांतनु नारायण भी हैदराबाद से हैं। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बेसिकली ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर ये उड़ गए और चले गए यूएस। वहां से जाकर के इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी, मास्टर्स वहीं किया और उसके बाद 1998 में एडोबी ज्वाइन किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट, सीधे एज वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, क्योंकि उससे पहले एक दो जगह और काम कर चुके थे ये, बिकॉज इनफैक्ट इन्होंने एप्पल वगैरह में भी काम किया था कुछ समय के लिए ब्रीफली। फिर उसके बाद 2005 में इन्हें एडोबी का सीईओ बना दिया गया और तब से आज तक लंबे समय से सीईओ हैं ये। अगेन हाँ, ये 2005 से लेकर के 2021 अभी तक सीईओ बने हुए एडोबी के। सबसे मंझे हुए सीईओ यही है हमारी लिस्ट में, मतलब सबसे वेटरन, सबसे पुराने सीईओ, 16 साल से सीईओ के पोस्ट पे बने हुए हैं। तो इनकी भी पढ़ाई बस जैसा कि हमने कहा कि इन्होंने भी हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने एडोबी को काफी ऊपर ले जाने का काम किया। और रिसेंटली इन्होंने जो क्लाउड सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कराया, क्योंकि एडोबी से कौन वाकिफ नहीं है। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडिटिंग टूल्स जितने हैं, मतलब बचपन में कंप्यूटर जब आता था तो सबसे पहले 2-3 सॉफ्टवेयर होते थे, उनमें से एक फोटोशॉप हुआ करता था, एडोबी का फोटोशॉप। और ये तब से ही है, यानी तब से कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। और अभी इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस बात का कि जो क्लाउड सॉल्यूशन एडोबी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप प्रीमियर प्रो को ले लो या फोटोशॉप को ले लो, इन सब चीजों को क्लाउड बेस्ड करने में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है। इसमें मतलब मुंजर ये भी दिखता है ना कि जितने भी सीईओस के बारे में हमने अभी तक बात करी है, यहाँ पर सबका अपना अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, हालांकि हम कह रहे हैं टेक कंपनीज हैं, लेकिन इनकी भी एक यूएसपी है। जैसे आप सत्य नडेला की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट का लेटली हमने देखा है 5-6 साल से फोकस थोड़ा सा एंटरप्राइज बिजनेस पे रहा है। वो प्रोडक्ट कंपनी नहीं रही है माइक्रोसॉफ्ट जैसे पहले जितने प्रोडक्ट बनाई थी। हालांकि अभी भी आते हैं उनके सरफेस वगैरह, लैपटॉप्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी जो फोकस रहता है वो ज्यादातर B2B यानी कि बिजनेसेस को केटर करने में रहता है। वहीं आपने बात करी अभी एडोबी वाले हमारे सीईओ की, और इनकी तो उनका फोकस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू अदर जो हमारे सीईओज हैं। ये इतने वेटरन हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इस बात का सबूत ये भी है कि 2011 में प्रेसिडेंट ओबामा ने इनको अपने एडवाइजरी बोर्ड में रखा था, शांतनु नारायण को एडोबी के जो सीईओ हैं। तो ये एक और बड़ी बात है। और इन्हें भी जैसे उनके बारे में भी हमने बताया था, नारायण, उनका नाम अरविंद कृष्णा के बारे में बताया था। इन्हें भी यूएस में कई अवार्ड्स मिल चुके हैं एज अ बेस्ट सीईओ के तौर पे। तो इन्होंने भी एडोबी को एक नए मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है। तो मुझे लगता है 5 हो गए या फिर कोई बचा भी। पराग अगरवाल आपने कैसे भूल सकते हैं, सबसे जो नया नाम है कैसे भूल सकते हैं, जो सबसे नए नवेले हैं, जो हमारे सबसे जो यंग सीईओ है, एग्जैक्टली, उनका नाम आपने मिस कर दिया। पराग अग्रवाल यंगेस्ट सीईओ इस वक्त है सिलिकॉन वैली के, और 2011 में इन्होंने बतौर एड इंजीनियर ट्विटर ज्वाइन किया था। मैं सीधे ट्विटर पे पता है क्यों आ गया हूं, क्योंकि परसों से इतनी खबरें चली हैं। आई थिंक सबको पता है कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां से उन्होंने अपनी पीएचडी करी और तुरंत उसके बाद इन्होंने ट्विटर ज्वाइन कर लिया। 2011 में एज एड इंजीनियर ट्विटर के साथ जुड़े, 6 साल काम किया। आई एम श्योर बहुत मेहनत से काम किया होगा, तो सीटीओ बन गए। सीटीओ थे 4 साल से, फिर सीईओ बना दिया। लेकिन इनका बड़ा इतना लंबा भी करियर नहीं रहा है मानस, देखो तो यंग है। और तो अब 37 साल में अगर आप सीईओ बन गए, व्हिच इज आई थिंक ट्विटर के सीईओ बन गए, जो आपकी क्रेडेंशियल्स भी बताता है कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपने कितना भरोसा दिखाया होगा।